नाम है? रिंकू पांडे मेरा नाम है। हाँ जी, रिंकू पांडे मेरा नाम है। रिंकू। मेरा जो है राजनीतिक ही है, मैं राजनीतिक से हूँ। मतलब राजनीति मतलब क्या है? राजनीतिक ही करता हूँ अब ऐसा। राजनीति करते हैं? हाँ, और लॉ कॉलेज भी चला रहा हूँ, हाजी जी के वहाँ पे बैठता हूँ। हाजी हाजी रियाज अहमद साहब यहाँ के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते हाँ थे, जी, जो पीलीभीत का स्तंभ थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का काम किया। बहुत काम किया जी। और दूसरी बात, और आप राजनीति करते हैं फुल टाइम? जी। और तो अच्छा ये बताइए, घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार हमारा ऐसे चलता है क्योंकि हाजी जी ने सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए करके। बस यही व्यवस्था सीखनी है हमें भी। काहे हम गली गली घूमे, काहे पाव भर पीलीभीत में मट्टी खाएं, काहे बस्ती गोंडा बहराइच जाएं, काहे हम नासिक जाएं, काहे हम बंगाल जाएं, काहे हम वहां सिक्किम जाएं। बस यही व्यवस्था सीखनी है कि कैसे भी व्यवस्था ये बन जाए हमारे। रिंकू खड़े हो। बस यही व्यवस्था सीखनी है बाजी हमें और तुम्हें। कोई जरूरत नहीं कहीं बाहर जाने की, बस यही व्यवस्था सीख लो और घर बैठे अम्मा, बस चले घर परिवार ऐसे ही। जय हो, चरण स्पर्श, बस आशीर्वाद दिए रहो, बस हम भी सीख जाएंगे। सीख हम जाएंगे, वैसे आता हमें है, ऐसे नहीं। रिंकू बोलो। आप नारा दे रहे हैं 400 पार का। कौन? बीजेपी वाले। अच्छा। और पीलीभीत में अभी तक अपना 28 दिन बचे, अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं। बात चली थी 1.25 करोड़ नौकरी देने की, हाँ। पेपर लीकेज करने का काम वो कर रहे हैं। बात चली थी 15 लाख रुपए देने की, आज महंगाई चरम सीमा पे है। सूख नहीं पाती है स्याही अखबार की, खबर आ जाती है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में दूसरे बलात्कार की। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारतवर्ष की है। क्या बात है रिंकू भाई, कहने लगे कि सूख नहीं पाती है स्याही अखबार की, खबर आ जाती है इन दोनों के राज में दूसरे बलात्कार। रिंकू जी, ये सच में अंदर तक आह वाली बात थी। बहरहाल रिंकू जी ने अपनी बात कही। 15 लाख का बड़ा अफसोस है ना? नहीं, अफसोस नहीं है। हाँ। एक हमें तो है, सब जुमले का अफसोस है। हाँ। आप देखिए, हाँ। बात चली कि 19 में सरकार आएगी, पुलवामा अटैक की जांच होगी, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। देश के वीर जवानों के ऊपर अत्याचार होता है और भारतीय जनता पार्टी उन पर रोटी सेकने का काम करती है। मुद्दे की जब बात आती है तो इन्हें एक ही नारा ध्यान आता है, श्री राम जी। श्री राम जी हमारे हृदय में भी बसते हैं। अब आप हमें बताएंगे श्री राम जी कौन है? तो राम तो घट बासी। अब आप बताएंगे आगे कि राम कैसे हैं? राजीव लोचन आप बताएंगे कि कैसे हैं? आप बताइए। अब बारी 40 सेकेंड बाजी इनकी, और उसके बाद डिबेट ओपन। अरे घर से बुला रहे हो या बाहर किससे बुला रहे हो? घर ही गए हैं ना फोन। 40 सेकेंड आपके सब। जी, सबसे पहले तो पीलीभीत की भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका, आपकी पूरी टीम का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत सर, थैंक यू सो मच। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने वो बात कही थी, तो जब अभी 10 साल आपकी सरकार रही, इनकी सरकार के 11 मंत्री या तो बर्खास्त किए गए केंद्र सरकार के, मनमोहन सिंह जी की सरकार के, या उन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ा। 4 केंद्रीय मंत्री जेल भेजे गए। इससे पहले इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने आतंकवाद पल्लवित पोषित किया, उसकी जड़ें पीलीभीत में रहीं। पीलीभीत में सैकड़ों निहत्थे लोगों की हत्याएं हुई। और अगर आप तो रिपोर्टर हैं, कवरेज करते हैं, तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में टाडा के मुकदमे और टाडा के कैदी पीलीभीत में बंद रहे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान का काम किया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि सन 2029 में, यानी अगले 5 साल के विजन में, जो हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। एक बात प्रत्याशी की कही थी एक रिंकू पांडे ने, तो भारतीय जनता पार्टी में तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और कमल निशान प्रत्याशी है। जो बात समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने कही थी, ये भूल गए थे 1990 में इन्होंने निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा था, सरयू नदी का पानी लाल कर दिया गया था। आज इस देश का सांस्कृतिक उत्थान हुआ है। आज इस देश का मान विदेशों में भी बढ़ा है। आज अयोध्या में जो ऐतिहासिक राम मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ है, योगी और मोदी के नेतृत्व में, आज निश्चित रूप से वहां लाखों लोग रोज जाते हैं और उस सरयू की पवित्र नदी में स्नान करते हैं और भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। और हमारा तो नारा है, इस देश को परम वैभव की ओर ले जाने का काम और बलदेव कुटुंबकम की धारणा साकार करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने हाथ उठाया था, मौका निश्चित तौर से उनको ही रिस्पॉन्ड करने का मिलेगा, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन आज एक बात मैं कह सकता हूं समाजवादी, उसके बाद समाजवादी को,
उसके बाद बसपा को दे देंगे। जी पहले आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अक्सर जगह जगह घूमता हूं, मेरा काम ही यही है। 4 महीने 5 महीने 6 महीने घर से बाहर रहता हूं, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि चारों बहुत अच्छा बोलने वाले मिल जाएं। ताली बजाइए, चारों बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, चारों बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। और मुझे आज के शो में निश्चित तौर से बहुत अच्छा और मजा आने वाला है जब रिस्पॉन्ड करने वाला बहुत अच्छा होता है। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने तुरंत फोन हाथ उठा लिया, यानी उनके पास जवाब तैयार था। और रिंकू तैयार रहना, इस हाँ तैयार रहना, जवाब देने के लिए। हाँ बिल्कुल तैयार है, तुम पीछे ना रहना। हाँ बिल्कुल, हाँ हम तो देश को बचाने को, जो देश को साथ लेके चलने की बात करते हैं, हम उनके साथ रहते हाँ हैं। तुम्हारे कंधे लेंगे हम, बिल्कुल तैयार रहना जी। ना तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। हाँ, ये इन्होंने पिछली 10 साल की हमारी जो बात बताई, जैसे हमारे मंत्रियों पे आरोप लगा, उनका टैग पर लेने का काम किया, और आज वो लोग सब 2G और सारे स्कैम में सब लोग बरी हो गए। और इन्होंने 10 साल में क्या क्या ईडी और सीबीआई को लगाकर चंदा वसूली, हफ्ता वसूली गैंग का ये लोग काम कर रहे हैं। ये जनता एक एक देख रही है। हमारे नौजवानों का भविष्य, अग्निवीर में जो सेना में जाते थे 15 साल का काम करते थे नौजवान, आज वो 4 साल की नौकरी देने का काम, उनको घर में बैठाने का काम किया। बेरोजगारी, महंगाई, लूट खसोट, गुंडागर्दी, इस भाजपा का 10 साल। अच्छा, कुछ मैं तो शब्दों का ही खेल खेलता हूं, कुछ शब्द कितने अच्छे होते, पाजी भी देख के हंसने लगे। लूट मुझे मालूम था इसके बाद आने वाला है। खसोट अब है क्या, कोई बता पाएगा खसोट क्या होता है ना? तुम बता लोगे खसोट, और ना बता पाए तो बता समझ लेना फिर। हाँ जो बोलो। आपकी चीज को छीनना। अच्छा वो लूट क्या हुआ? लूट वो हुई डरा के लूटना। अच्छा क्या काम करते हैं जी मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, हैं? पुरोहित हूँ मैं। ये बात हुई। अच्छा पुरोहित हैं जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको जी। समाजवादी पार्टी जी, हमारे भाजपा के दोस्त अभी जो कह रहे थे, ये पिछले 35 सालों में चले जाते हैं। जब इनके 10 साल की कमियों को हम लोग उजागर करते हैं तो ये अपनी कमियां नहीं ध्यान देते हैं। जब इनसे बात करते हैं हम बेरोजगारी की तो ये चले जाते हैं नेहरू जी पे। जब हम इनसे बात करते हैं महंगाई की तो ये चले जाते हैं राम मंदिर की ओर। जब हम इनसे बात करते हैं युवाओं की तो ये चले जाते हैं दूसरी तरफ। लेकिन ये अपनी बुनियादी बातों पे कभी कायम नहीं रहते और इस देश के संविधान को इन्होंने हत्या करने का काम किया। मैं इस मन से कह रहा हूं कि संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया है तो इस भाजपा सरकार ने। जी, 3 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा। पीलीभीत से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी और इनके नेताओं की हवा निकल गई। जी आज आपके मंच पे फर्जी श्रेय लेना चाहते हैं। नेशनल टीवी के सामने इन्होंने कौन सा आंदोलन किया? पीलीभीत में बता दें कभी 100-200 लोग किसी राजनीतिक दल के इकट्ठे हुए अगर बीजेपी खराब काम कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई प्रदेश व्यापी कार्यक्रम किया हो, जिला व्यापी करा हो? केवल सोशल मीडिया पर एक्स पे बस अपना केवल पोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा न इनके पास कोई काम है, न इनके पास है, न बसपा के पास।